उत्तर प्रदेश के ये बीचन खेत एंड साडको के बीचन रामपुर गांव बसा हुआ है। रामपुर इन जिंदगी सिंपल थी। हवा इन मिट्टी एंड लकड़ी के धुआं की खुशबू आती थी। गांव के एक कोने इन एक पुराना हवेली खामोशी इन डूबा हुआ था। उसकी कभी चमकीली दीवारें न फीके इन फाट गई थी, जिसको बेल इन समय ने निगल लिया था। गांव वाले हवेली के किस्से चुपके से सुनाते थे। उनकी आंखों निंदर होता था। कहा जाता था कि हवेली इन भूत रहते हैं, ये अंधेरे इन दुख की जगह है। अजीब चीजें अक्सर होती थी। हवा इन कहीं से आवाजें आना, रात इन रोशनी का झिलमिलाना एंड ऐसा महसूस होना जैसे कोई देख रहा है। हवेली चुपचाप खड़ा था, एक भूले हुए दुख की निशानी एंड अन लोगों के लिए चेतावनी जो पास जाने की हिम्मत करते थे। डरावनी कहानियों के बावजूद हवेली इन एक अजीब सी कशिश थी जो क्यूरियस एंड ब्रेव लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। बहुत लोगों ने इसके राज खोलने की कोशिश की, हवेली की दीवारों से चिपके रहस्य को सुलझाने की। कोई भी सफल नहीं हुआ। बूढ़े श्याम का चेहरा झुर्रियों का जाल था जो समय एंड मुश्किलों से बनी थी। वो रामपुर के इतिहास के रखवाले थे। वो अक्सर गांव के कुआं के पास बैठे हवेली की कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाज एक मेरे ससुर से भी कम होती थी। श्याम के मुताबिक हवेली इन कभी एक अमीर जमींदार एंड उनकी खूबसूरत बीवी रहते थे। उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल थी। उनका बंधन अटूट था। उनकी हंसी हवेली इन गूंजती थी। दुख अचानक एंड बेरहमी से आया। जमींदार की हत्या कर दी गई किसी दुश्मन की चमकर की वजह से। उनकी बीवी दुख से पागल हो गई एंड उसने हवेली की दीवारों के अंदर अपनी जान दे दी। गांव वालों ने कहा कि उसकी आत्मा शांति न पी सके। हवेली इन्हीं भूत बनकर रह गई, हमेशा अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती रही। कहानियां अलग अलग थी, हर बार कोई नया राज एंड डर जुड़ जाता था। कुछ लोग सफेद साड़ी में एक औरत के बारे में बात करते थे जिसकी रोने की आवाज रात में सुनाई देती थी। दूसरे लोग चीजों का अपने आप हिलना, फर्नीचर का पलट जाना और किसी की नजर का एहसास होने के बारे में बताते थे। सच हो या फसाना, इन कहानियों ने अपना काम किया। गांव वालों को हवेली और उसके भयानक रहस्यों से दूर रखा।